प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर आपके सम्मुख। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वचन जो है उसे सुनने के लिए सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे सेवकाई दी, उस सेवकाई का केंद्र बिंदु ही यही वचन है, और इसी एक वचन के द्वारा हमें और आपको बहुत बड़ा काम मिलेगा। आज मेरे भाई मेरे बहनों, जब प्रभु ने मुझे बुलाया तो सबसे पहले मुझे उसी चीज़ से अलग करा, और तभी ब्लेसिंग आती है। हम और आप सब कुछ लेना चाहते हैं, चंगाई, शादी, आशीषें, संतान, है ना, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ लेना चाहते हैं। ठीक है, हम दान भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, अच्छी बात है, आप सबका धन्यवाद जो आप देते हैं, और हम समय भी देते हैं। लेकिन जो केंद्र बिंदु है मेरे मिनिस्ट्री का, सावधान हो जाइए। आज परमेश्वर जब कड़क होता है तो प्रभु के दासों को कड़क होना चाहिए। आज परमेश्वर ने अंदर तक झंझोड़ के रख दिया है मुझे, और जितने यूट्यूब वाले, जितने व्हाट्सएप वाले, जितने फेसबुक वाले, या जितने भी लोग हैं परमेश्वर में, परमेश्वर जुड़े हुए लोग, इस वचन के साथ चलने में कठिनाई हो सकती है आपको। शायद हो सकता है ये मिनिस्ट्री छोड़ दे, शायद हो सकता है आप मुझे छोड़ के चले जाए, लेकिन आज का वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, और इस मिनिस्ट्री में वही टिकेगा जो इस वचन पे चल सकेगा। जो काम मुझे दिया प्रभु ने, जो फोकस मुझे दिया, जो लक्ष्य मुझे दिया, उसी लक्ष्य पे चलना है हमें और आपको। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आज तू बोल रहा है, आज तूने मुझे झंझोड़ के रख दिया है पिता, और इस वचन के द्वारा मैं जानता हूँ जो सुनेगा वो 100% ब्लेस हो जाएगा, छुटकारा पालेगा, सब कुछ उसके लाइफ में आ जाएगा। पिता, आज इस वचन को तू दे रहा है मेरे अंदर से, जैसे हमेशा होता है, लेकिन आज तेरा कड़क बात है मेरे द्वारा और इन भाई बहन के द्वारा। शैतान इस वचन को सुनने से रोकने की कोशिश ना करे पिता। इन सभी भाई बहन के जीवन में सुने और आगे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहनों, जो वचन आज मैं आपको दे रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में, ये मेरी ज़िंदगी का केंद्र बिंदु है, और यही से कई दिए परमेश्वर ने मुझे। इसी की भविष्यवाणी है, इसी का छुटकारा है, क्योंकि ये काम सबसे पहले प्रभु ने मेरे लाइफ में करा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले ये काम मेरी ज़िंदगी में करा। आज आप परेशान हो, आज आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, 2 साल से यीशु चंगाई से जुड़े हुए हो, या 2 दिन से जुड़े हुए हो, शायद अपने नियत समय पे आप ऑफरिंग दे रहे हो सकता है आपने बंद कर दी हो, आप समय दे रहे हो, प्रार्थना सुनते हो। आज के इस वचन ने मेरे भाई मेरे बहनों जिंदगी का नया केंद्र बिंदु स्थापित कर देगा, और मैं पूरा गारंटेड हूं, इस वचन, इस प्रार्थना, इस संदेश के बाद वही इस यीशु चंगाई सभा में जुड़ेगा जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। मैं दुनिया का सबसे बुरा मनुष्य था, हमेशा मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसके उपकार को नहीं भूलता। यही तो दिया परमेश्वर ने मुझे, पाप क्षमा का अधिकार, यानी कि प्रार्थना कर उन लोगों के लिए जो पाप में पड़ जाते हैं। जब मैं बुरा इंसान था, परमेश्वर धन्यवाद हो, 5 जुलाई 2018 को उसने मेरा जीवन बदला। लेकिन बुरा होने के पहले मेरा जीवन कष्ट में था, दुख में था। क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर पाप छुपा था। आज मैं आपको जो समझाता हूं, जो बोलता हूं, क्या आप उसे मानते हो?
क्या उसी पे चलते हो? यानी कि मेरी बात पे ना माने। मैं अपनी बात कभी नहीं कहता कि आप मेरी बात पे चलो, मैं इस पवित्र बाइबल की बात करता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, जो हम सबके घरों में है। घरों में तो है, हाथों में नहीं है। धूल जमी हुई है और धूल हमारे ज़िंदगी में जमी। मैं आपको कुछ भी दूँ, प्रार्थना करूं, उद्धार करूं, कुछ भी करूं, नहीं होगा सक्सेसफुल जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी में कष्ट थे, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी, कर्जा उतरता नहीं था, चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, क्रोध था, ना उम्मीद पे जी रहा था, कुछ नहीं था लाइफ में। क्यों नहीं था? मैं परमेश्वर को मानने वाला था, मेरे घर में चर्च था, फिर भी क्यों ऐसा था? क्योंकि मैं गलत था मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके एरिया का अच्छा डॉक्टर आपके इलाज में लग गया, कह रहा बेटा बेटी जो भी आप हो, भाई या बहन जो सुन रहा है, ये मेडिसिन खा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सा बुखार है। ठीक नहीं हो रहे आप। वो डॉक्टर परेशान हो गया, ठीक क्यों नहीं हो रहे? आखिर लड़की ठीक क्यों नहीं हो रही? आखिर लड़का ठीक क्यों नहीं हो रहा? मैं सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी अच्छे से अच्छा मैं चेकअप कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे मेडिसिन दे रहा हूँ, आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा? ये आखिर 6 महीने में से दवाई खा रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहे थे ठीक? क्योंकि हम डॉक्टर की अधूरी बात मान रहे थे। जा तो रहे थे, फीस भी डॉक्टर को दे रहे थे, और मन में क्या कह रहे थे हम? डॉक्टर ख़राब है, मेरी फ़ीस भी ले ली इसने, ठीक नहीं करा मुझे। यही कहते हम, दोष भोजदी लगाते हैं। अरे काहे का पास्टर ही है, पैसा ले लेते, इलाज होता नहीं है, ठीक करते नहीं, उद्धार करते नहीं। गलत फहमी में जी रहे हो आप। अगर किसी को ऑफरिंग देने से चुभता है, आज के बाद से बंद कर दे अपनी ऑफरिंग, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके हित के लिए है मेरे भाई मेरे बहनों। ऑफरिंग का बहुत बड़ा रीज़न है, यही डॉक्टर भी कहते हैं हम। लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम डॉक्टर की बात तो मान रहे हैं, जैसे डॉक्टर कह रहा है टेस्ट भी करा रहे हैं, है ना, उसके पास जाते भी है, नियम से बुलाता है, दवाई भी नियम से खा रहे। आप कहोगे फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे? दवाई में दिक्कत है? नहीं, डॉक्टर ने जो काम करने को मना करा है, खाने को मना करा है, वो काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो कैसे ठीक होंगे हम? वही हम और आप कहते हैं। परमेश्वर जो काम को मना करता है चुपके से वही काम करते हैं। अरे दास देखता कोई है? अरे पास्टर तो बोलते रहते, क्या मैं ब्लू फिल्म ना देखूं? क्या मैं व्यभिचार ना करूं? अरे मैं रह नहीं सकता इसके बिना। क्या मैं गाली ना बकूं? क्या मैं बुरी नज़र से लड़कियों को ना देखूं? अरे ये चलता है, मैं जवान हूं, कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमूं ना? अरे उनको क्या पता, वो सन बन गए, ये बन गए। गलत फहमी में जी रहे हो। क्या मैं 420 ना करूं? क्या मैं शराब ना बेकूं? क्या मैं जुआड़ ना खेलूं? है ना, मेरे घर का खर्च चलेगा। क्या मैं 420 ना करूं? क्या मैं फ्रॉड ना करूं? हम कहाँ बदले? प्रार्थना करते करते थक जाते हैं दास लोग। प्रभु क्या हो रहा है? क्यों? वचन कहता है, प्रभु मुझसे कहता है, जैसे मैं नहीं बदला था, दास थक गए थे, यार ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि मन का बुरा था मैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू तो ऊपर से देखता है, मैं मन से देखता हूँ, और मन के द्वारा ही मैं न्याय करता हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे दुख होता है जब आप अपनी दुख बताते हो। मैं तकलीफ में आता हूँ, मैं पूछता हूँ, प्रभु क्या दिक्कत है? क्यों मेरा भाई मेरी बहन, मेरा परिवार ठीक नहीं हो रहा? क्यों कर्जा नहीं उतर रहा? आखिर क्या दिक्कत है इसके परिवार में? मैं कहाँ गलत हूँ? लेकिन गलत क्या है, आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा बताया। शायद इस वचन को सुन के आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की ओर से ताड़ना है हम सब के लिए, ये वार्निंग है हम सब के लिए। आज नहीं सुधरे, कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं इस समय ना दान की बात कर रहा, ना किसी की बात कर रहा, मैं आपके जीवन की वो केंद्र बिंदु की बात कर रहा हूँ जब मैं बचा। और जब तक पाप से इंसान आज़ाद नहीं होगा, वो परमेश्वर की एक बात भी फॉलो नहीं कर सकता। मैंने नहीं करी, वो बीमार रहेगा, तकलीफ में रहेगा, गरीब रहेगा। आज अपने आप को जांचो, कहाँ गिर रहे हो? क्या हो रहा है? क्यों प्रार्थना नहीं मिल रही? क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा? क्यों 2 साल से जुड़े हुए हो? अगर आज आप
मुझसे झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर से नहीं। अगर आज आप अपनी लाइफ में गलत हो, गलत चल रहे हो, मेरे भाई प्रार्थना असर नहीं करेगी। मैं प्रार्थना करते करते करता रहूँगा, लेकिन आपके गुप्त पाप आपको ले डूबेंगे। जब मैं बुरा था, गुप्त पाप करता था, मेरे घर में सब परेशान थे, दिक्कत क्यों नहीं जाती, कर्जा क्यों नहीं, चर्च हमारे घर में, अरे किसी को क्या पता था कि हम क्या करते हैं। दास लोग घर में सो के चले आते थे, हम दासों की बात नहीं मानते थे, मैं ही बुराई करता था। देखा कैसे बन रहे थे, अरे ये क्या करते, अरे वो क्या करते। मैं जीएस कॉल चला गया था लड़ने के लिए, गया तो प्रार्थना करने, जीएस कॉल बड़ी मिनिस्ट्री है ना, लेकिन पास्टर की बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मैं गुस्सा हो गया। लेकिन उसके बाद प्रभु ने मुझे क्षमा करने के लिए दोबारा प्रायश्चित के लिए वहीं भेजा। वो मुझे दास तो नहीं मिले, लेकिन मैंने वहाँ सबसे माफ़ी कहा था, मुझे इसके लिए खेद है, और मैंने अपनी गवाही बताई थी। हम ही हैं अपनी आशीष को खोने वाले। इल्ज़ाम देते हैं दासों पे, इल्ज़ाम देते हैं खुदा पर, ऐसा नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे हम और आप। इस यीशु चंगाई मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यही है। हमारी ज़िंदगी में अगर पाप ना हो, ब्लेसिंग रुक नहीं सकती, चंगाई रुक नहीं सकती, आशीषें रुक नहीं सकती। जब मैं पाप था, मेरे पे फैक्ट्री में जब काम करता था, छोटे छोटे लड़कों से भी उधार था, मतलब उधार में गिरा हुआ था। जब प्रभु में आया, ईमानदार बना, पाप को पाप समझा, प्रभु ने जीवन बदला, मेरे दिल का ऑपरेशन करा, आज आपके दिल का ऑपरेशन करेगा। तब आशीषें मैंने अपनी आंखों से देखी है। परमेश्वर ने लॉकडाउन में भी तृप्त करके रखा, अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाई। मैं अब कल के लिए नहीं सोचता मैं कल क्या खर्चूंगा, जो चीज़ चाहिए तुरंत ले आता हूँ। ये परमेश्वर की क्या है, इसके अनुग्रह है ये। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ब्लेसिंग है उससे बढ़कर आप तक पहुँचे ब्लेसिंग, आप ब्लेस हो। लेकिन ब्लेस होने के लिए जो मेहनत परमेश्वर ने मेरे साथ करा वो आपके साथ कर चुका है, लेकिन हम और आप मानते नहीं हैं। आज यीशु चंगाई सभा 2 साल हो चुके हैं इस मिनिस्ट्री को जो प्रभु ने मुझे दी, और एक ही केंद्र बिंदु है, बेटा तू पाप से बचा, दुनिया बचा, हर लड़का लड़की बचा। गुप्त में पाप, व्यभिचार के पाप, मन के पाप, आंखों के पाप, कान के पाप, मुंह के पाप। अगर इससे नहीं बचे रहे आप और तब भी प्रार्थना करवा रहे हो तो मत करवाना। या तो पाप का आप बोलो, भाई मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मुझे नहीं छुटकारा मिला, मैंने अपनी बुरी आदत खोल के रख दी थी, क्यों? मेरे परमेश्वर का ऑर्डर था। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्री में चलना चाहते हैं, तो आपको बदलना होगा। नहीं बदले तो प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। एक वचन पढ़ेंगे हम। आज प्रभु ने मुझे हिला के रख दिया मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए ये कड़क वचन आप तक है और कड़क आवाज़ में है। क्यों है ये? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता कि आप दुख में हो, मैं नहीं चाहता मेरा परिवार, मैं हमेशा अपना परिवार मानता हूं। क्यों? क्योंकि आपका दर्द मेरा दर्द है। मैं नहीं चाहता कि आप दर्द में हो। रोमियो 6 उसका 23 आयत। रोमियो 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। याद रखना इस वचन को, इसकी मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी लिख लेना। किस में लिखना है आपको? डायरी में नहीं, यहाँ लिख लेना, दिमाग में, दिल पे लिख लेना। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये बाइबल कह रही है मेरे भाई मेरे बहनों, जो आपके घरों में है पढ़ा करो। पाप की मजदूरी मृत्यु। शायद मेरे आपको बात बुरी लग रही है, मेरा वचन बुरा लग रहा हो, आप छोड़ के जा सकते हैं, कि मैं कहूँगा कि आप जाए ना, क्योंकि शैतान आपको इस वचन से लुप्त करना चाहेगा। सुनना जरूर, आपकी जिंदगी का सवाल है। पाप की मजदूरी मृत्यु है।
आप कहोगे मैं भाई मैं 10 साल से पाप कर रहा हूँ, मरा तो हूँ नहीं, 5 साल से पाप कर रहा हूँ, मरा तो हूँ नहीं। कौन सी मृत्यु, किस मृत्यु की बात कर रहा? 2 किस्म की मृत्यु, दोनों आती है, दोनों आती है। मैं भी तो नहीं मरा, मैं भी तो नहीं मरा था मेरे भाई, मैं भी तो पापी था, लेकिन मैं मर चुका था, मेरा मन मर चुका था, मेरे काम धंधे बंद मर चुके थे, मेरी शांति मर चुकी थी, मेरी चंगाई मुझे नहीं दिखती थी, घर में मुझे शांति नहीं दिखती थी। वो है मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज आप अपने बिजनेस से फेल हो, बिजनेस मर चुका है, विश्वास मर चुका है, आत्मिक जीवन मर चुका है, वो मृत्यु है। उसको कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको नींद नहीं आती, आपका बिस्तर आपको काटता है, आपके रिश्तेदार आपको समझ नहीं आते, जिससे बोलते वो लड़के चले जाता है, धोखा मिल रहा है आपको, फ्रेब हो रहा है आपके साथ, आपका पति आपको नहीं समझता, आपकी पत्नी आपको नहीं समझती, आपके बच्चे आपके नहीं रहे। ये मृत्यु का मजदूरी है, जहां अभी तक हम गड्ढे में है ना, निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु है मेरे भाई, मृत्यु है। इंसान जीते जी मर जाता है, बीमार में, ठीक नहीं हो रहे। कौन सा पाप? आपको अगर मैं व्यभिचार नहीं कर रहा मेरे भाई, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। मैं मानता हूं गलती होती है, पर वचन कहता है प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। गलती को गलती रहने दो, पाप मत करो। हमारी आंखें तो अभिलाषा से भरी पड़ी है, हमारे मन में तो खेद है, हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, किसी से माफ़ी नहीं मांग पा रहे, और क्या कहेंगे? भाई मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। हम एहसान ना जताए परमेश्वर पे, भाई मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ अपना नियम से कर रहा हूँ। इसलिए आज इस वचन को अपने हृदय में रखना। कहीं आप पाप की मजदूरी तो नहीं कमा रहे? हम और आप पाप की मजदूरी मैंने कमाई है मेरे भाई, इसलिए मुझे डर है कहीं आप ना कमा लो। लेकिन जब तक वो पाप की मजदूरी ऊपर ऊपर रहती है, बड़ी खतरनाक होती है। मेरा सुख, चैन, नींद सब कुछ खत्म हो गया था, मन में गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन, उम्मीद, विश्वास सब खत्म, सबकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मृत्यु से बचाया। वो मेरी भी मृत्यु हो सकती थी, मैं भी मृत्यु के कगार पे था। आत्महत्या के ख्याल जब भी आएंगे, मुझे आत्महत्या के ख्याल आते थे, मर जा जाके, कलेश खत्म हो जाएगा। जब पाप होगा तो प्रभु की नहीं सुनता था मैं, दासों की नहीं सुनता था मैं, दास को टिकने नहीं दिया कभी अपने घर में, अपने आप के। तुम कौन हो? मेरे से ज़्यादा बाइबल जानते हो? शैतान बन गया था मैं, शैतान सबसे ज़्यादा बाइबल जानता है, बाइबल में हरा देगा वो। लेकिन दास लोग क्या करते थे? चुप हो जाते थे, और मैं ये खुश होता था, दास को हरा दिया मैंने। एक मेरे सामने बोल नहीं पाया, मैं पापा मेरे सामने बोल नहीं पाया, वो प्रभु के दास बहुत बड़े मिनिस्ट्री चलाने वाले, लेकिन मेरे सामने बोल नहीं पाए, मैंने ऐसा मुंह बंद कर दिया। आज वही मृत्यु का मजदूरी कमा रहे हैं हम। किस पाप में है? इसलिए मेरे भाई, और वो मृत्यु आने से पहले परमेश्वर हमें आंखें खोल दे। वो भी मृत्यु आती है, एड्स हो जाते हैं, टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पाप बीमारी लेके आता है, याद रखना, गरीबी लेके आता है, कर्जा लेके आता है। आप कहोगे भाई हम माफ़ी तो मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे, अच्छी बात है, प्रायश्चित करो, अच्छी बात है, लेकिन दोहराव क्यों रहे हो? कहते हैं, वचन कहता है, मैं कुछ नहीं कहता, बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य बोएगा वैसे ही पाएगा। एक वचन और पढ़ के समाप्त करेंगे आज का वचन। मेरे भाई मेरे बहनों, आप अपने डिसीजन लेना इस मिनिस्ट्री में, प्रभु की मिनिस्ट्री में जो रिपेंटेड सेवकाई चल रही है, पाप का छुटकारा जो मुझे मिली है वो मैं आपको बांट रहा हूँ, और उसके बाद ही चंगाई है। देखो वचन क्या कहता है। इस वचन के, इस संदेश को सुनने के बाद अगर आपका मन, आपका ज़मीर, आपका आत्मा कहता है कि मुझे यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में रहना है, मुझे पाशा राजा मसीह के साथ रहना है, तो रहना। अगर आपको ये वचन बुरा लगा, अरे भाई पापा कुछ नहीं होता, प्रभु ने माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप जा सकते हैं। मैं परमेश्वर की जब सेवकाई में आया था तो सबसे पहले यही बोला था, प्रभु जो अंगीकार करेगा तेरे दास के सामने तो क्षमा करना। और हजारों से ज़्यादा लोगों को क्षमा मिल चुकी है, उनका नया जन्म हो चुका। आप भी इस बात की गवाह है, क्योंकि मैंने पाप से बहुत कुछ खोया, मैं नहीं चाहता कि आप खोए, और मैंने पाप छोड़ के बहुत कुछ पाया, मैं चाहता हूँ मुझसे डबल पाए यीशु मसीह के नाम में।
गलतियों उसका 6 का 7 पद, गलतियों 6 का 7 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैंने उड़ाया था, आज माफ़ी मांग ली, कल पाप कर लिया और सारा दोष दासों को खुदा को दे दिया। हम दोष बहुत जल्दी लगाते हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, भजन संहिता 103। इसमें एक वर्ड है ना, जो इस यीशु चंगाई सभा के आधारित है। क्या लिखा है? ये भजन संहिता 103 का भजन संहिता 103 का 3रा आयत। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर धर्म को क्षमा करने वाला। फिर क्या लिखा है? और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी कि सारी ब्लेसिंग क्षमा के बात है। हम पाप की माफ़ी मांगते फिर पाप करते हैं, माफ़ी मांगते फिर पाप करते हैं। आज आपने बहुत अच्छा समय बिताया यीशु चंगाई सभा में, दान ऑफरिंग सब कुछ दिया, फिर भी आप दुखी हो। मेरे भाई मेरे बहनों, जो प्रभु ने सेवकाई दी वो यही है, अपने आप को बदले। अगर आप कहीं चूक गए, आज फिर आप पाप में गिर गए, तो आप जरूर बताना, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी पिता, आज इस सामर्थ के वचन के लिए पिता, तूने मेरी आंखें खोली, जो तूने मुझे सेवकाई दी वो यही है पिता, यही भविष्यवाणी है, यही सब कुछ। आज जितने भाई बहन पाप में फंसे हुए हैं, पाप से निकल नहीं पा रहे, पाप के कारण गरीबी, बीमारी, कर्जा, निराशा, पति पत्नी लड़ाई झगड़े, तमाम मुश्किल है, तो क्षमा कर पिता। जवानी के पाप को क्षमा कर, अभी के पाप को क्षमा कर पिता, माँ बाप के पाप को क्षमा कर पिता। परमेश्वर आज तू क्षमा कर दे राजा, ये प्रायश्चित कर रहे कि पाप को गिन के पिता, और जो ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो पिता छुटकारा रुका हुआ है, वो आज दे दे मेरे यीशु मसीह नाम से। एक एक को टच इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे तूने अपने दास का जीवन बदल दिया पिता, तूने मुझे मार के नया बना दिया, मेरे दिल का ऑपरेशन कर दिया। जैसे हर एक भाई बहन के दिल का ऑपरेशन कर दे पिता, उनके दिल दिमाग आंखों में पाप आए ना पिता, चाहे वो काम करने से पाप आता हो, चाहे आंखों से आता हो, चाहे मन से आ जाओ, चाहे तन से आ जाओ, चाहे हाथों से आता हो पिता। आज इन सबको इस पाप के कारण जो मृत्यु लेके आ रहे हैं जीवन में, हर किस्म के, उससे आज़ाद कर दे। और इस प्रार्थना के बाद पिता, मैं विश्वास करता हूँ पूरा जो प्रायश्चित कर रहा है समय, वो अनंत जीवन पा रहा है, अनंत जीवन पा रहा है। आपका वचन साफ कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु के प्रभु यीशु मसीह मारा, परमेश्वर में अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन पाने वाले बन सके। हाँ मेरे पिता, आज इनको अनंत जीवन दे दे, जो प्रायश्चित कर रहे हैं पिता, एक एक पाप खोल के प्रायश्चित कर रहे हैं। कोई बुरी आदत में तो छुटकारा मिल रहा है, छुपाओ मत, कुछ भी मत छुपाओ, परमेश्वर सब जानता है पिता। तो मैं दास को माफ़ करा है, एक एक गुनाह को तूने माफ़ करा है, तूने आज़ाद करा है मुझे। आज इन भाई बहन को आज़ाद कर दे, इस परिवार को आज़ाद कर दे, और आज़ादी के बाद सारी ब्लेसिंग के जीवन में आएगी, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। याद रखना, आज इस प्रार्थना संदेश के द्वारा आप जब प्रायश्चित कर रहे हो अपने गुनाहों का, यकीन मानना, मैं पूरा 100% यकीन विश्वास से कहता हूँ, आपको ब्लेसिंग पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपकी चंगाई, आपकी शादी, आपकी संतान, आपके घर में कुछ भी है, सब प्रभु देगा, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए अगर आप प्रायश्चित कर चुके हैं और आपने आज गुनाहों को मान लिया, और कोई बुरी आदत है जो शेयर करे, छुपाए ना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने पे है, इसे नज़रअंदाज ना करें। खुदा आपके साथ है, क्योंकि समय बहुत निकट है। पाप में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ चले जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, पाप को हटाओ, अनंत जीवन में आओ, परमेश्वर स्वागत कर रहा है। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।